यो गाइस, तो आपका स्वागत है अनदर व्लॉग में। अब सीन ये है कि सुबह से हो रही थी बारिश और बहुत हो रही थी ठंड, ठीक है। तो सीन ये है कि ना मैं कहीं बाहर जा पाया ना कुछ रिकॉर्ड कर पाया, तो रात हो रही है अभी। तो कल सीन ये था कि मैंने एक मोनोलॉग रिकॉर्ड करा था जो मैंने रील में अपलोड कर दिया है। उम्मीद है कि कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा तो कल के ब्लॉग में उसकी लिंक थी। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है मुझे कुशांग चौरसिया वाली आईडी पे, तो पहली रील होगी, प्रोफाइल खोल के देख लेना। तो सीन ये है कि वो रिकॉर्ड करने में मुझे लग गए, मैं वहाँ पहुँच गया था 2:30 करीब पहुँच गया था। 3 बजे हम लोगों ने सीन बनाया था कि लिख लिया था। उसके बाद मुझे 3 से फिर 6 बज गए रिकॉर्ड करते करते, क्योंकि पहली बात तो ये जो कि मुझे ऐसा लगता है कि डायलॉग मैंने नहीं लिखे थे, इसलिए मुझे ढंग से याद नहीं हुए। और दूसरी बात ये कि हो सकता है कि ऐसा हो, ऐसे होना नहीं चाहिए। एज अ एक्टर मैं बताऊँ, ऐसे होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर डायलॉग्स आपके पास हैं तो आपको याद कर लेना चाहिए 10-15 मिनट, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स। तो उसमें बहुत टाइम लग गया मुझे, तो मैं खुद को मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि यार इतना टाइम क्यों लग गया। जबकि भैया बोल रहे थे कि आज तू रहने दे, फिर याद कर लियो, कल करेंगे। तो वो मुझे क्या थोड़ी गरारी सी अड़ गई कि अब तो होगा, आज ही होगा, अभी करेंगे। तो उसके चक्कर में बहुत टाइम हो गया। और फिर बैकग्राउंड में मुझे दोस्त का फ़ोन भी आया अभी कि जो बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ है वो कम क्यों नहीं करी, या फिर इतनी क्यों डाली। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अगर ध्यान से सुनो ना, वैसे तो इतना ध्यान से ना सुनो, सिर्फ डायलॉग सुनो तो इतना मुझे नहीं लगता कि आ रहा होगा, लेकिन कहीं उसको ध्यान से सुनो ना तो ऐसा लग रहा है कि उसमें मेरी जो डायलॉग्स हैं वो ओवर शेडो हो रहे हैं। बच्चों की आवाज़ वो बहुत आ रही है, क्योंकि वहाँ ना शाम का टाइम हो गया था, 6 बजे करीब। इतना 2 मिनट लगे होंगे, 2-2.5 मिनट लगे होंगे रिकॉर्ड करने में। मतलब पूरी 2-2.5 मिनट की थी, तो उसको लमसम 2 मिनट करीब हो गया होगा, मुझे याद नहीं ढंग से। तो उसमें ना बच्चे खेल रहे थे बाहर सोसाइटी में, तो आवाज़ आ रही थी बच्चों की बहुत सारी। ये भी सीन हो गया था। तो मुझे यार थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस छूटती जा रही है। तो आज हम करेंगे एक मोनोलॉग रिकॉर्ड। मैंने ChatGPT से फ़ोन चार्ज पर लगा के, चार्ज नहीं था क्या, पूरी दोपहर पूरी शाम रील्स सरकाई है मैंने। तो मैंने ChatGPT को बोला कि मुझे एक एक्टिंग प्रैक्टिस करनी है, तो 1 मिनट का मोनोलॉग लिख के दो। तो उसने लिखा है, अच्छा लिखा है, ठीक है, मतलब काम चला सकते हैं। तो पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। तो जो भी इसने पूरा लिखा है वो पढ़ के सुनाऊंगा। पहली बात तो इसने बाबू लिखा है, तो मुझे मज़ा आ गया। और बाबू इसने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं भी ऐसे बाबू बाबू करके बात करता हूँ, तो इसने बाबू लिख दिया है, ठीक है। तो इसने लिखा है, बिल्कुल बाबू, मैं ये 1 मिनट का इमोशनल मोनोलॉग है जिसमें एक्टिंग प्रैक्टिस, इसमें मोशन, पॉज, एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन सब दिखाने का चांस मिलेगा। ओके, तो पहली बात तो ये लाइटिंग सही है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वार्म ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, सही है। वैसे तो प्रैक्टिस करने के लिए फाइनल जो आउटपुट होगा मैं इसी में दिखाऊंगा। मैं ये रील में नहीं डालूंगा, क्योंकि ना ये मैंने लिखा है ना ही मेरे किसी टीम तो क्या ही है, किसी दोस्त किसी ने नहीं लिखा है जो मेरे साथ काम करते हैं इस फील्ड में। तो ये मैं सिर्फ ब्लॉग के लिए करूँगा और मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए करूँगा। कुछ भी चीज़ याद करने का सबसे बेस्ट तरीका कि अपन उसको टुकड़ों में याद करेंगे, कि एक साथ तो याद होगा नहीं। जो कि मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कल मैं क्या कर रहा था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। कल का BTS रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि
एक तो भूल गया मैं, ऊपर से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्यों नहीं हो रहा। मैं तो वन टेक कर देता हूँ, मतलब वन टेक कर देता हूँ, कर ही देता हूँ मैं, वन टेक मैं कर देता हूँ ना। हाँ वन सोचना पड़ रहा है, देख रहे हो कल की वजह से, तो वन टेक मैं कर देता हूँ। अब उसका कारण ये हो सकता है कि डायलॉग्स जो हैं वो मैंने नहीं लिखे, और दूसरी बात कि कैरेक्टर मैं समझ नहीं पाया। पहली बात तो जो कि मेरे को भैया ने भी बोला था कि सबसे अच्छी चीज़ है कि कैरेक्टर समझो, कैरेक्टर में ढल जाओ, उसके बाद जो निकल रहा है वो निकालते जाओ, जो निकल रहा है निकालते जाओ। इन द सेंस जो डायलॉग्स हैं वो मन से आ रहे हैं वो निकालते जाओ। तो वैसे तो मैं कर देता हूँ, लेकिन अब वही बात है कि प्रैक्टिस नहीं करी तो सीन है कुछ। तो अब इसको याद करेंगे अपन। इसके बाद इसने ये भी लिखा है, इसको परफॉर्म करते वक्त स्टार्ट स्लो और कंट्रोल, लेकिन कब तक? पे इंटेंसिटी बढ़ाओ। लास्ट लाइन में सॉफ्टनेस और हल्की, तो उसने हैवी वर्ड लिख दिया। वल्नरेबिलिटी लाओ, इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये देखना पड़ेगा। मतलब एक थोड़ी टूटी हुई आवाज़ में, मतलब थोड़ी सी कमज़ोर आवाज़ में बोला जाएगा। ये करते हैं, मतलब अभी जो इसमें लिखा है वो करते हैं, उसके बाद फिर कुछ देखेंगे। ये जो मतलब पता नहीं क्या सीन है, उस जो रील अगर तुमने देखी है तो उसमें मैंने चश्मा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे लगता है कि जो चश्मा है वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन थोड़े से दबा देता है। जो एक्सप्रेशन आने चाहिए पूरे नहीं आते, तो वो दबा देता है थोड़े थोड़े एक्सप्रेशन। तो जो अगली शॉर्ट फिल्म आएगी, जिसके लिए मैं थोड़ी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, जो रील बनाई थी वो भी उसी के लिए थी कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। क्या है कि अगर सामने फीमेल लीड है, मतलब बता रहा हूँ कि फीमेल लीड है, तो थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसी एक्टिंग निकले। क्योंकि जहाँ तक है जो फीमेल लीड होगी उसको एक्टिंग आती होगी, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा सीरियस हूँ। अब मुझे ये नहीं चाहिए कि यार बस ठीक है डायलॉग बोल देना इसने, बस ठीक है बढ़िया देख लूँगा मैं, काट लूँ, बस यही निकाल दो, ये नहीं पसंद मुझे। अब मुझे दोबारा शॉर्ट फिल्म शूट करनी है जिसका नाम है बिंदी, जो कि बहुत ही जल्द देखने मिलेगी। इस महीने मैं सोच रहा हूँ कि वो बन जाए, तो बात बन जाए। तो उसके लिए थोड़ा अब एक्टिंग की प्रैक्टिस छूट गई ना बाबा। जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन आ गया मुझे, अब मैं कैसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन एक्टिंग छूट गया। अब डायलॉग जो है वो मुझे याद नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं फाइनल दिखाता हूँ कि कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, मुझे कमेंट्स में बताना। ओके गाइस, बॉय पता है सबको मैं ठीक लगता हूँ, क्योंकि मैं हंसता हूँ, बात करता हूँ और नॉर्मल दिखता हूँ। पर सच क्या है कि कोई पूछता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। मैं हर रोज खुद को समझाता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा और रुक जा, थोड़ा और सह ले। लेकिन कब तक मैं खुद को दूसरों के लिए स्ट्रांग बनाता रहूं, जब मैं खुद ही अंदर से टूटा हूं। अजीब बात है ना, जब कोई रोता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि उसको दुख है, लेकिन जब कोई चुप हो जाए तो उसका दर्द कोई नहीं समझता। मैं मान रहा हूं कि मुझे भी दुख है, मैं भी डरता हूं। कब तक मैं खुद को जोड़ता रहूंगा, कब तक मैं मुस्कुराहट के पीछे खुद को छुपाता रहूंगा।
मुझे भी कोई चाहिए जो मुझसे कहे कि तू ठीक है ना, मैं हूं तेरे पास। मगर कोई मिला ही नहीं अभी तक, इसलिए मैं बात करता हूँ, नॉर्मल दिखता हूँ, सबके साथ हंसता हूँ, मगर मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई पूछे मुझसे तू ठीक है ना, मगर कोई पूछता ही नहीं। पता नहीं भाई, आंसू दिखे होंगे कि नहीं दिखे होंगे, लेकिन थोड़ा सा जो स्क्रिप्ट थी जो सुनाई थी मैंने, थोड़ा मैंने बढ़ाया है। अब देखते हैं ये सही भी लग रहा है कि नहीं। अब देखते हैं कैसी एक्टिंग करी है, क्योंकि मैं तो थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करने वाला हूँ। आएगी आएगी, क्यों नहीं आएगी, कहाँ जाएगी हमसे बच के लाडली। चलो भाई, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं हम कल। कल हम पक्का चलेंगे कहीं बाहर, क्योंकि आज आई थी बाहर जो अपने साथ लाई थी बारिश। समझे बाबू मोशाय? तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।